A very good morning, everyone. My name is Manikuntala Ghosh, and from today, we are going to start a new syllabus regarding your upcoming exam, which is related to RPSC Assistant Town Planner. तो इस RPSC असिस्टेंट टाउन प्लानर के जो एग्जाम है उसमें टोटल आपके आएंगे 150 क्वेश्चन, जिसको इन्होंने दो भाग में भाग किया है. इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पार्ट ए एंड अनदर इज पार्ट बी. पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 40 क्वेश्चंस, जिसमें आपके जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. तो पार्ट ए को भी तीन हिस्सों में हमने भाग किया है: हिस्ट्री, geography and current events. And part B consists of the core part of your exam, which consists of 110 questions. So basically हम इन वीडियोस में और इन लेक्चर्स में पार्ट ए के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट इवेंट्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे. But starting with today's lecture, we are going to start with history, culture, heritage of Rajasthan as well as Indian हिस्ट्री के बारे में भी हम पढ़ेंगे. लेकिन अगर आप देखोगे तो आपका जो ये सिलेबस है ये काफी वास्ट है, काफी बड़ा है. तो हमने क्या किया है, प्रीवियस ईयर के जो आरपीएससी के जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर जो इनके जो सिलेबस जिसके बेसिस पे बेसिकली जो इनके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने फोकस में रखा, उनको हमने वी गेव इट मच मोर इम्पोर्टेंस. और जो कोर पार्ट्स जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेस्ड ऑन इट व्हाट वी हैव डन, वी हैव सेग्रीगेटेड आवर हिस्ट्री सिलेबस and we are going to focus on those important parts. All right, so today I am going to start my lecture with the upcoming for your upcoming exam of RPSC Assistant Town Planner, and my first subject that I am going to teach you would be your history. Okay, so let's start with the first chapter. The first chapter of Indian history, और हमारा फोकस राजस्थान के हिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा होगा. तो जो फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट चैप्टर जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री में बिगिनिंग ऑफ द एरा, माने एक टाइम पीरियड. बिगिनिंग ऑफ द एरा का मतलब है किसी भी एक समय काल, एक टाइम पीरियड की जब शुरुआत होती है उसे को हम कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द एरा. हियर एरा का बिगिनिंग का मतलब है व्हेन द फर्स्ट आवर ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन बीइंग की जब पहली बार हमारे आप कह सकते हो इन आवर होल वर्ल्ड, व्हेन फर्स्ट टाइम ह्यूमन बीइंग वेर इवोल्यूटेड, या फिर उनकी जब सृष्टि हुई थी, उनका जब निर्माण हुआ था, उस समय से लेके आज के जमाने तक, या फिर आप कह सकते हो बेसिकली 1947 तक, हाउ द ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम ईयर टू ईयर. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ आवर upcoming exam. So starting with the beginning of the era, our first focus would be the first period of your history, which is known as Stone Age, and in Hindi we call it as Pashan Kal. Stone Age क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन Stone Age की शुरुआत आज से करीब 20 लाख साल पहले, 20 lakh years back, Stone Age has been started. तो आज से करीब 20 साल लाख, मतलब आज हम कौन से साल में है सर एंड मैम? आज हम हैं 2022 में, और आज से करीब 20 लाख साल पहले तो आप समझ ही रहे हो. लेकिन 20 लाख साल पहले या फिर स्टोन एज की शुरुआत करने से पहले आई वुड लाइक टू टीच यू समथिंग रिगार्डिंग द two eras that our world has faced or our world has witnessed till date. So ये जो two eras जिसके बारे में हम बात करेंगे, इस two eras के नाम है, if you I hope all of you have read about it. One is known as BC. BC का मतलब है सर एंड मैम before the birth of the Christ, जिसका मतलब है जीसस क्राइस्ट जो थे उनके जन्म के पहले जो समय काल था, द टाइम पीरियड बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज बीन कंसिडर्ड एज बीसी, माने बिफोर द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट. Another time period that is going on at this moment is AD. AD का मतलब है सर एंड मैम एनो डोमिनो. I want you guys to write it down somewhere. एनो डोमिनो का मतलब है द टाइम पीरियड व्हेन जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न, एंड फ्रॉम दैट पीरियड द एज ऑफ गॉड हैज बीन स्टार्टेड. दैट इज व्हाट वी कॉल एनो डोमिनो. एनो डोमिनो का मतलब है टाइम पीरियड और द एज ऑफ द बर्थ
और द एज ऑफ द गॉड और द एज ऑफ द पीरियड ऑफ द गॉड इन द वर्ल्ड। तो बेसिकली एनो डोमिनो की शुरुआत तब हुई जब जीसस क्राइस्ट का इस धरती में जन्म हुआ, और उस समय से लेकर आज के डेट तक हम इस पीरियड को एनो डोमिनो यानी कि एडी के नाम से हम इसको कंसिडर करते हैं। तो इस बीसी और इस एडी को हमने दो भाग में भाग किया। अगर आप पीछे जाओगे 20 लाख साल पीछे जाओगे तो 20 लाख साल पहले, उस समय तो एडी या बीसी के बारे में हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन 20 लाख साल पहले का पीछे का जो हमारा जो टाइम पीरियड है, वी हैव कंसिडर्ड इज एज द टाइम पीरियड ऑफ बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट। नाउ कंसिडरिंग दिस, इफ यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, once you if you go back in 20 lakh years back, ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़े, लेकिन बीसी का एक पैटर्न है, देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न हाउ वी काउंट द एज और हाउ वी काउंट द इयर्स। दैट इज, अभी अगर आप देखोगे हम पीछे से आगे बढ़ रहे, जैसे कि पहले 1990 था, फिर 1991, 1992, धीरे धीरे हम 2000 में आए, फिर 2001, 2, 3, धीरे धीरे 2010, 15, 16, 2020, अब हम पहुंचे हैं 2022। लेकिन जब हम बीसी की बात करें तो बीसी में ना हम आगे से पीछे की तरफ आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 20 लाख ईयर बैक की बात करेंगे ना, तो 20 लाख ईयर से जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आए हैं हम कौन से साल में, 10,000 ईयर, ठीक है। उसके आगे आएंगे हम 8,000 ईयर, उसके आगे आएंगे हम जहां पे हम इसके नेक्स्ट वाला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें जब हम पहुंचेंगे वो होगा आपका 3000 बीसी। तो अगर आप देखोगे बीसी का जो एरा है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम front and then we are moving backward. That means 20 lakh, 10,000, 8,000, 3,000, 2,000, 1,000, 500. Ultimately, if when we will study, you will see ultimately ऐसे करके we will stop in zero. Zero से then we will start again 1, 2, 3, 400, आगे बढ़ते जाएंगे एक एक करके, and today we have reached the era of 2022. Understood? So that is how this two time period has been divided in history, and इसी के बेसिस पे हम इसी को व्यू में रख के, इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को पकड़ के हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो क्या होगा, आप लोग जब पढ़ोगे आपको क्रोनोलॉजिकल, जब आप हिस्ट्री को हमेशा याद रखिएगा क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ने की जरूरत है। Once we start studying history in a chronology wise, that time we tend to remember things that we have studied in history, प्लस हमें इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा जगता है, तो इसीलिए हिस्ट्री को हम एज अ क्रोनोलॉजी वाइज पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग विद द earliest civilization, or you can say earliest time period, that is the time period which is known as Stone Age. So as I told you, during the Stone Age, the time period that we had is the before the birth of the Jesus Christ. So obviously it is a BC time period. So the first time period that we had during Stone Age is known as Paleolithic Age. ठीक है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। Paleolithic age is basically the first age or time period when the human beings has been evidently evoluted. माने ह्यूमन बींग का जब इवोल्यूशन, जब उनका निर्माण हुआ था, उनका ग्रोथ हुआ था, तब वो जो टाइम पीरियड था दैट इज नोन एज पैलियोलिथिक एज. Now, as I told you, when we have started our time period, the time period goes back to 20 lakh year. So 20 lakh year, आज से 20 लाख साल पहले we have started with the age or the time period which is known as Paleolithic age. So हम धीरे धीरे इसके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ। पैलियोलिथिक एज के बाद हम जब आगे आए, काफी साल हमने पैलियोलिथिक एज के हिसाब से हमने हमारी धरती को, हमारा जो पृथ्वी, हमारा जो वर्ल्ड है, वी हैव रन दैट वर्ल्ड एंड अकॉर्डिंग टू द पैलियोलिथिक एज, और पैलियोलिथिक के जो सिस्टम है अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वी हैव रन दिस स्टोन पीरियड और स्टोन एज। Now धीरे धीरे we are as I told you, आगे से हम पीछे की तरफ आ रहे हैं। So 20 lakh years से आगे बढ़ के we have come till 10,000 years. When we came to, till 10,000, we have reached the time period of Mesolithic age. ठीक है, Mesolithic age या फिर हिंदी में हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। Mesolithic age में जब हम पहुंचे, हम थोड़ा सा Paleolithic age से थोड़ा ज्यादा बेहतर हुए, थोड़ा ज्यादा इवॉल्व हुए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे।
एंड देन वी वेंट फॉरवर्ड, आई मीन पीछे से, अब हम आगे से पीछे की तरफ आ रहे हैं। फिर हम 10,000 ईयर्स से 8,000 ईयर्स तक पहुंचे, और 8,000 ईयर्स से शुरू हो गया हमारा प्रॉपर ह्यूमन इवोल्यूशन पीरियड, जिसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज या पूर्व पाषाण काल इन हिंदी। So when we reach the stage of Neolithic age, that is the time when we started actually living as a proper human being. Human evolution, एक proper मानव जाति की जो human जो evolution है वो हुआ है हमारा जाके Neolithic age में। सो हम धीरे धीरे हर एक एज को, हर एक टाइम पीरियड को एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। और बट यहाँ पे याद रखिएगा, मैं ये पेज में इसीलिए मैंने ये आपको दिखाया, अगर आपको भूलिएगा मत कि व्हेन वी स्टार्टेड, व्हेन द वर्ल्ड स्टार्टेड और व्हेन द ह्यूमन इवोल्यूशन स्टार्टेड इन द वर्ल्ड, it goes back or it dates back to the time period of 20 lakh years. Okay, so from today's date to 20 lakh years back, our human evolution, first human evolution in the world started. That period is known as Paleolithic age. Okay, then we came forward. Basically अगर आप time period के हिसाब से देखोगे, then we are coming from forward to backward. So when we came forward, we are moving to the backward time period, जिसमें 20 lakh years से we went forward and we went to 10,000, माने आज से 10,000 साल पीछे की बात है। तो आज से 10,000 साल पीछे की बात माने मेसोलिथिक एज था उस समय, मध्य पाषाण काल कहते हैं इसको हिंदी में। मध्य पाषाण काल में हमारी काफी सारी चेंजेस हुई, विच वी विल सी इन आवर अपकमिंग स्लाइड्स, एंड देन वी वेंट फॉरवर्ड। ओके, मीन्स पीछे से हम फिर से आगे, सॉरी आगे से हम फिर से पीछे की तरफ और आए, एंड वी वेंट टिल 8,000 ईयर्स टू 3,000 बीसी। 8,000 ईयर्स टू 3,000 बीसी का जो टाइम पीरियड है उसको हम कहते हैं नियोलिथिक एज, माने पूरा पाषाण काल। नियोलिथिक एज में बेसिकली हमने सीखा है एक इंसान के रूप में कैसे जीना है, हाउ टू सर्वाइव और हाउ टू लिव योर लाइफ in a proper, being a proper human being in a society. So what we are going to do right now, we are going to read each and everything with a proper explanation, and I'm going to teach you about each and every time period that has been faced by the Stone Age and why this period is called as Stone Age, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। Okay, so moving forward, we come to the first time period जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। ठीक है, पैलियोलिथिक एज का मतलब है, मतलब आप समझ जाइए, इस दुनिया में, इस धरती में व्हेन फर्स्ट टाइम ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, मानव सभ्यता या मानव जाति की जब शुरुआत हुई थी, ह्यूमन बींग्स जब पहली बार धरती में धीरे धीरे एज अ सोसाइटी, एज यू कैन से एज अ ह्यूमन बींग जब उनकी इवोल्यूशन हुई थी, उस समय को हम कहते हैं पैलियोलिथिक एज। ना पैलियोलिथिक एज की शुरुआत हुई थी, आपको याद हो तो आज से करीब 20 लाख साल पहले शुरू हुई थी। उस एरा को हम बीसी यानी बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट का एरा के हिसाब से देखते हैं ना। पैलियोलिथिक एज के टाइम पे एक हमारा एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? उस समय हम जो ह्यूमन बींग्स थे, वी वर नॉट प्रॉपर ह्यूमन बींग्स, वी वेर होमिनाइंस, माने वी वेर आदि मानव। आदि मानव तो जानते होंगे आप लोग, हम क्या थे? हम थे आदि मानव। तो प्रॉपर हम होमिनाइंस नहीं थे, हम थे आदि मानव। तो हमारा जो रहने सहने का जो ढंग था, व्हाट इज आदि मानव, व्हाट इज होमिनाइंस? होमिनाइंस का मतलब है यू आर हाफ ह्यूमन, हाफ you build yourself half as an animal. Actually you are not animal, but you have built yourself half as an animal because आपसे पहले इस धरती में जिनका जन्म हुआ है वो है आपके इस धरती के animals. तो when you are born in this world or when you have been evoluted in this world, you also started adapting the habits and the features of those who has already been surviving in this world before you. Okay, so that's the reason when humans were first evoluted in this world, they were behaving like आदि मानव, होमिनाइंस। क्योंकि ऑब्वियसली सपोज कीजिए अगर मैं आज घर पे, मेरे घर पे अगर कोई छोटा सा एक बच्चा जन्म होता है, तो उस बच्चे के जन्म के बाद उस घर में उसके माता पिता, द वे
his or her parents will behave, that's the same way he or she is going to behave in the future. That's natural. But then जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो कॉलेजेस में जाएंगे, अपनी अपनी जॉब करेंगे, धीरे धीरे फिर वो नई चीजें अडॉप्ट करेंगे. दैट इज व्हाट इज ह्यूमन टेंडेंसी. जब हम छोटे रहते हैं, बचपन में हमारा जो घर का माहौल होता है, हम जिस माहौल में बड़े होते हैं, हम उसी के हिसाब से हमारा जो हैबिट है, हमारे जो फीचर्स है, जो नेचर है, वी बिल्ड आवरसेल्फ इन दैट वे ओनली. That's the human tendency. But when we grow up, when we evolve, when we study higher, when we come to know different things, when we gather more knowledge of this world, और बहुत सारी नई नई चीजों के बारे में हम जानते हैं, सीखते हैं, that is the time when we start evaluating ourselves. Natural. इवोल्यूशन इज नेचुरल इन दिस वर्ल्ड. तो एक टाइम से दूसरे टाइम पे इवोल्यूट होना ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है. तो जब धरती में पहली बार ह्यूमन बीइंग का जन्म हुआ था, तब हमारे धरती में देयर वर ऑलरेडी द एनिमल्स हु वर सर्वाइविंग और एग्जिस्टिंग. So when the humans were evoluted, it was in their nature, or you can say it was in their feature, that they would adopt the tendency of those who were already surviving or existing in this world. That's why when the human beings were first, when the human beings were first born in this world, or when the human beings were first evoluted in this world, they had this tendency of grabbing the features whom they first met, or with whom they were first living. But gradually, as we have the tendency of evolving, so gradually, day by day, as the years passed by, as the time passed by, we have started grabbing more knowledge, more sense, and according to that, what we have done, we have changed our features as well. हमने अपनी फितरत को, हमने हमारी आदतों को, हमारे स्वभाव को भी हमने बदल दिया है as the time passed by. Okay, so the same thing. सो पेलियोलिथिक एज की जब शुरुआत हुई थी, उस समय जो हमारे जो फीचर्स थे वो बेसिकली थोड़े डिफरेंट थे. अगर आप जब फीचर्स पढ़ोगे, आपको लगेगा कि हमारे जो फीचर्स थे थोड़े से जैसे कि जानवर या जंगली जैसे होते वैसे थे. चलिए देखते हैं. मेनली हंटिंग वॉज द सोर्स ऑफ लिविंग एंड एंटरटेनमेंट. ऑब्वियसली उस जमाने में टीवी, मोबाइल फोन तो नहीं था, तो हमारा मेन सोर्स ऑफ लिविंग, मतलब खाने पीने का, जीने का मेन जरिया, मेन सोर्स क्या होगा? हंटिंग. शिकार नहीं करेंगे तो हम खाना कहाँ से खाएंगे, हम कैसे हमारा पेट पालेंगे? ऑब्वियसली नेचुरली है. और यही हंटिंग, यही शिकार करना वाज आल्सो अनदर मेन सोर्स ऑफ आवर एंटरटेनमेंट. मनोरंजन के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स था. ठीक है. सेकेंड है फायर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड. ऑब्वियसली बचपन में हम सबने पढ़ा है कि जब हम आदि मानव थे, हमने क्या किया? 2 पत्थर उठाए, उनको घिसा, एंड वी डिस्कवर्ड फर्स्ट फायर इन द वर्ल्ड. अब आप कह सकते हो मैम इससे पहले क्या धरती में आग नहीं थी? ऑब्वियसली थी, लेकिन लोगों को, जो ह्यूमंस थे, उनको आग के बारे में कोई नॉलेज नहीं था. दे डिडंट हैव एनी पर्टिकुलर नॉलेज रिगार्डिंग फायर. ठीक है. सो एक दिन किसी एक व्यक्ति को मन किया होगा कि व्हाट विल डू, वी विल let me try something new. So what he did, he rubbed 2 stones together. ठीक है. और 2 stones को साथ में रब करके उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस फायर को साथ में किया, और 2 stones को you can say they rubbed it together and there was a bit of lit of fire. जिससे उनको आग की खोज किया, उन्होंने आग की डिस्कवरी की, और धरती में पहली बार ह्यूमंस को आग का इस्तेमाल करना आ गया. ठीक है. थर्ड है वी वर ऑब्वियसली होमिनाइंस. मैंने आप लोगों को कहा है कि हम होमिनाइंस थे, लेकिन पीपल यूज्ड टू लिव इन अ ग्रुप, इन अ सोसाइटी. व्हाई? इन सर्च ऑफ फूड. खाने की तलाश में, शिकार के तलाश में लोग अकेले ना रह के क्या करते थे? उस जमाने में भी लोग झुंड में, ग्रुप में रहते. अभी भी हम झुंड में रहते, अभी भी हम ग्रुप में रहते, हम अकेले तो नहीं रहते. अकेले घर पे सरवाइव करेंगे, पर कहीं जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे, स्कूल में पढ़ाई करेंगे, कॉलेज में पढ़ाई करेंगे, कहीं पे भी पढ़ाई करेंगे, कहीं पे भी काम करेंगे, कहीं पे सब्जी भी खरीदने जाएंगे, कुछ सामान भी खरीदने जाएंगे, हम अकेले नहीं होंगे, कोई ना कोई झुंड में, ग्रुप में होंगे. ठीक है, करेक्ट. लेकिन घर पे रहेंगे तो शायद अकेले रहेंगे. तो उस जमाने में भी जो लोग शिकार करने जाते थे,
खाने की तलाश में जाते थे, वो लोग भी झुंड में एज अ सोसाइटी, एज अ ग्रुप, दे यूज्ड टू लॉइटर। ओके, आगे देखते हैं। फिशिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एनिमल्स वेर मेन सोर्स ऑफ फूड। हमने देखा है शिकार करना और मनोरंजन के लिए, सॉरी, शिकार करना जीने के लिए और मनोरंजन के लिए उनका मेन सोर्स था। hunting was the main source of living and entertainment. In the same way for food, अब उस जमाने में खाने के लिए हम, बाजार तो नहीं है हमारे पास, राइट? तो हम खाने के लिए हम कैसे जुगाड़ करेंगे? सो व्हाट वी डिड, फिशिंग, हंटिंग, स्कैवेंजिंग एनिमल्स। स्कैवेंजिंग एनिमल्स का मतलब है जानवरों को चीर फाड़ के खाना। जानवर तो अभी भी हम खाते, एनिमल्स तो लोग अभी भी खाते हैं, चिकन, मटन, दीज आर ऑल एनिमल्स ओनली। people do eat animals, right? लेकिन we don't scavenge the animals, we properly cook the animals, we properly cook it, boil it and make it disease free or germs free, and then we consume it, right? But that time they didn't know how to do it, so what they used to scavenge the animals that they used to hunt. ठीक है? So fishing, hunting, scavenging animals were basically the main source of living. तो आप लोगों को समझ में आया? पिछले 20 लाख साल से पिछले 10,000 साल तक इन्होंने अपनी जिंदगी एक आदि मानव के हित मुताबिक ही जिया है। दे लिव्ड देयर लाइफ एज अ होमिनाइड्स। नाउ moving forward, they started evaluating their life, they started understanding this is not how the life should move. ठीक है? तो बेसिकली अगर आपको याद हो, 2000 से पहले हमारे जिंदगी में मोबाइल फोन बोल के कुछ नहीं था। 2000 के बाद हमारे पास मोबाइल फोन आया, लेकिन स्मार्टफोन कुछ नहीं था। 2010 आते आते हमारे जिंदगी में स्मार्टफोन भी आ गया। अब तो काफी सारी न्यू वर्जन्स आ गए। तो ये सारी चीजें क्यों आई हैं? क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है ना, उनको इवोल्यूशन की टेंडेंसी रहती है। ह्यूमन बींग्स दे ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू इवोल्यूट, टू यू कैन से एक चीज से बेहतर करने की, उससे बेहतर करने की, उससे बेहतर करने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग में होती है। ये फीचर किसी और लोगों में या किसी और यू कैन से लिविंग क्रिएचर में नहीं होती। दैट्स द रीजन व्हाई इन टुडेज डे humans are ruling the world. So moving on, कमिंग टू द नेक्स्ट फेज ऑफ स्टोन एज या पाषाण काल के अगर अगले पड़ाव पे आते हैं, उसको हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। सो 10,000 ईयर्स बैक आ गए हम, ठीक है? आज से 10,000 ईयर्स बैक, एंड वी हैव रीच्ड द स्टेज ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। सो मेसोलिथिक पीरियड में क्या हुआ? मेसोलिथिक पीरियड बहुत ही कम टाइम के लिए, अगर आप 20 लाख साल से 10,000 साल तक आए तो बहुत ज्यादा वास्ट पीरियड है। लेकिन अगर आप मेसोलिथिक पीरियड की बात करें ना सर एंड मैम, तो मेसोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड जो है 10,000 से 8,000 ईयर, माने करीब 2000 साल की डिफरेंस है। तो इस 2000 साल में ऐसा हुआ क्या है? तो बेसिकली दिस मेसोलिथिक एज इज अ टाइम पीरियड वेयर द ह्यूमन इवोल्यूटेड फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू नियोलिथिक एज। माने आदि मानव से इंसान के रूप में जो पूरा जो इनमें जो बदलाव आया है, उस समय काल को हम कहते हैं मेसोलिथिक एज। याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है सर एंड मैम कि ट्रांजिशनल फेज ऑफ पैलियोलिथिक और नियोलिथिक हम किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में हमने ज्यादा उसके कोई मेन फीचर्स नहीं देखे, लेकिन मेसोलिथिक में नियोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों के फीचर्स थे। जैसे कि अगर आपको याद हो, पैलियोलिथिक की जब हमने उसके पहले जो एज की हमने जो पढ़ाई की, वी हैव सीन दैट शिकार करना, फिशिंग करना, ये उनका मेन सोर्स ऑफ लिविंग था। खाना खाने के लिए, जीने के लिए ये उनका मेन सोर्स था। क्या? शिकार करना, मछली पकड़ना। दिस हैड बीन द मेन सोर्स ऑफ फूडिंग एंड यू कैन से लिविंग फॉर द ह्यूमन। लेकिन जब वो खाना गैदर करते थे, जब वो खाना लेके आते थे, दे यूज टू स्कैवेंज द एनिमल्स, क्योंकि उनको प्रॉपर खाना खाना नहीं आता था। तो बेसिकली स्कैवेंज द एनिमल्स मतलब जानवरों को चीर फाड़ के खाना, ठीक है? जानवरों को पकड़ के चीर फाड़ के खाना। ना आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे हमने देखा जब हम मेसोलिथिक एज में आए, अब लोग क्या कर रहे हैं? दे डू हंटिंग, दे डू फिशिंग, बट दिस टाइम दे डोंट scavenge the animals, rather they gather the food as a group and then they eat it in a group. देखिए,
गैदर द फूड एंड देन दे ईट इट। नाउ उनको अब धीरे, और अगर आपको याद हो तो पेलियोलिथिक में हमने ऑलरेडी फायर का डिस्कवर तो कर लिया था, तो क्या पता अब पहले दे यूज टू ईट रॉ मीट, नाउ दे हैव रियलाइज्ड दैट एल्स देन हैविंग रॉ मीट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी कैन बर्न द फूड एंड वी कैन ईट इट। ऑब्वियसली व्हेन वी ईट समथिंग रॉ, सपोज कोई सब्जी है आपने रॉ खाया, उसको आपने पका के खाया, तो उसमें बहुत सारा डिफरेंस होगा नेचुरली, तो उनको भी उसका डिफरेंस का पता चल गया था। सो नाउ व्हाट दे आर डूइंग, एल्स देन हंटिंग फिशिंग, सॉरी, along with hunting, fishing, they are now gathering the food and eating it as a group. स्कैवेंज करके नहीं खा रहे, चीर फाड़ के जानवरों को नहीं खा रहे, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको कहा है, ये जो पेलियोलिथिक है, इट हैज द फीचर ऑफ बोथ, सॉरी, ये जो मेसोलिथिक है, इट हैज द फीचर ऑफ बोथ पेलियोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। जो आपकी जो एज है, जिसके बारे में वी हैव ऑलरेडी रेड एंड वन which we are going to study forward, both the period has got the features in Mesolithic। तो बेसिकली मेसोलिथिक का कोई पर्टिकुलर उनका कोई एज या टाइम पीरियड नहीं है, मेसोलिथिक में दोनों पेलियोलिथिक और नियोलिथिक का ही टाइम पीरियड है, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 10,000 से 8,000 के टाइम पीरियड तक हम आ गए हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम 8,000 टू 3,000 BC, सॉरी 3000 BC। नाउ दिस टाइम पीरियड, ये जो 5,000 साल का जो टाइम पीरियड है, ये मेन टाइम पीरियड है जिसमें we the human being have started living our life as a proper human being। So let's have a look on it। So the final and the last stage of Stone Age is known as Neolithic period, okay। In this Neolithic period, first and most important thing that was done was the discovery of the wheel। wheel तो समझते हो, पहिया, चक्का, चक्के का निर्माण किया। Now understand, if I have to travel a place which is 2 kilometers far away from from my original point, and my destination is 2 kilometers far away, okay, I go by walking. It will take at least 45 minutes, at least half an hour to 45 minutes, fine, or maybe half an hour. Let's assume half an hour. Now this 2 kilometer, if I want to cover it in a car or maybe in a vehicle or maybe by bike, anything, चक्के की इस मदद से मुझे ये 2 किलोमीटर का रास्ता खत्म करना है, तो मुझे 5 मिनट लगेगा इस 2 किलोमीटर के रास्ते को खत्म करने में। समझ में आया? नाउ व्हाट हैपेंड वंस द व्हील्स आर बीन डिस्कवर्ड, ठीक है, लोगों को पहले जहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाने में उनको टाइम लगता था, दिन दिन लग जाते थे, और फिर वापस आने दिन दिन लग जाते थे, उसी टाइम पीरियड को ये अब कुछ घंटों में खत्म कर सकते हैं, कुछ मिनटों में खत्म कर सकते हैं। इससे क्या हो गया, इनकी लाइफ मच मोर बेटर हो गई, मच मोर इजी हो गया। एंड पहले जिन जिन चीजों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, अब डिफरेंट डिफरेंट जगह दे आर विजिटिंग, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस दे आर विजिटिंग, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में इनको पता चल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नॉलेजेस ये गेन कर रहे हैं, जिससे क्या हुआ, मैंने क्या कहा आप लोगों को, ह्यूमन का ना एक टेंडेंसी होता है टू इवॉल्यूट फ्रॉम टाइम टू टाइम। और जब हमें कोई जरिया मिल जाता है, हम जल्दी इवॉल्यूट करते हैं। हमें अगर कोई जरिया नहीं मिलता है तो हमें थोड़ा टाइम लगता है, बट वी विल इवॉल्यूट। पर अगर हमें जरिया मिल जाता है ना सर एंड मैम, देन वी विल इवॉल्यूट फास्टर। सो व्हेन वी गॉट अ जरिया, यहाँ पे जरिया क्या है सर एंड मैम, यहाँ पे जरिया है व्हील्स, माने चक्का, पहिया। अब हमें एक जरिया मिल गया है, अब हमारे पास इवोल्यूशन के लिए, हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए इट बिकेम मोर इजी, ओके, मोर कन्वीनियंट। पहले मेरे को पास बस एक ही जगह था, एक ही कन्फाइंड एरिया था, एक ही कन्फाइंड विलेज था जहां पे मैं जीती थी, राइट। अब after the wheels have come, after the wheels have been discovered, now I can move from one place to another place, I can visit different places, and I will have more knowledge regarding different places. That's what wheels has changed, that's how wheels has changed my life, okay। प्लस लिविंग इन परमानेंट हाउस एंड लेफ्ट द लाइफ ऑफ नोमैडिक। अगर आपको याद हो, पेलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक में वी हैव बीन गैदरिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। सो उन दिनों क्या होता था, हमें घर पे रहना, एक परमानेंट हाउस पे रहना, इनके बारे में वी डिडंट हैव मच नॉलेज। सो सपोज वी आर लिविंग इन एन एरिया एंड ओवर देयर द वेदर इज ओके,
the weather is average and it can be tolerated by a human skin or a human body. So what we used to do, we used to live in a group, in a society, in that particular area for some time. सपोज कीजिए अभी विंटर आ गया है, बहुत ज्यादा ठंड हो गया, विंटर आ गया, अब हमारी बॉडी उस विंटर को टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि उस जमाने में घर नहीं था, तो ब्लैंकेट वगैरह का तो बात ही नहीं था। आग से आप कितना अपने आप को आप यू विल कीप योर सेल्फ वार्म। सो लोग क्या करते थे, जिस जगह पे उनको जहां पे सूटेबल लगता था, जैसे कि यहाँ पे विंटर आ गया, नाउ देयर स्किन, देयर ह्यूमन बॉडी इज नॉट एबल टू टॉलरेट और बेयर द टेम्परेचर दैट हैज बीन prevailed in that area. So what they do, along with their society or the group of people, they will move from one place to another place, and then there they will stay there for few months or few days or few years, till the time the atmosphere is good, till the time the weather is good. Once the weather has changed again, they will again move from that place to another place where the weather is been tolerable. So that's how they used to live before what, before the Neolithic period. Okay, now Neolithic period में पहुंचते पहुंचते people understood कि ऐसे बंजारों, नोमैडिक का मतलब है बंजारा, ऐसे बंजारों की जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, आज यहाँ कल वहां परसों वहां। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सिलेक्ट एन एरिया, लेट्स बिल्ड द परमानेंट हाउस एंड लेट्स लिव लाइक अ सोसाइटी। एक सोसाइटी की तरह हम इस जगह को जीते हैं, इस जगह में सरवाइव करते हैं, और फिर एक ही जगह में रहने की हम प्लानिंग करते हैं। सो व्हाट इन द नियोलिथिक पीरियड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग द ह्यूमन इवोल्यूटेड इज they build a permanent house. Okay, once they have built a permanent house, इनको ये समझ में आया अब बंजारों की जिंदगी से हमारी जो अभी की जो जिंदगी है वो ज्यादा बेहतर है। अब हमारे पास क्या क्या हो गया सर एंड मैम, वी हैव अ परमानेंट हाउस, वी हैव व्हील्स दैट हैज मेड आवर लाइफ इजियर, हमारे पास घर है, सोसाइटी है, प्रोबेबली परिवार भी है, ठीक है, हमारे पास चक्का है, पहिया है, व्हिच हैज मेड आवर लाइफ मच मोर इजियर, वी आर इवोल्यूटिंग डे बाय डे, वी आर गैदरिंग नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, डिफरेंट, और हमें ये भी पता चला कि धरती में नॉट ओनली इन वन पर्टिकुलर एरिया, मैं यहाँ पे कोई इंडिया या अमेरिका या यूरोप की बात नहीं कर रही हूँ, ये समय वो समय है जब लोगों के पास इंडिया अमेरिका बोल के कुछ नहीं था, तब ये वो समय है जब हम एज ए एरिया वाइज रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे जब हम बढ़ेंगे तब हम एक एक करके सिविलाइजेशन के हम देखेंगे कि कैसे एक एक छोटा छोटा सिविलाइजेशन बना, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास वी हैव पहिया, वी हैव व्हील्स, ठीक है, वी हैव परमानेंट हाउस, बेसिकली प्रोबेबली वी आल्सो हैव फैमिली, वी हैव अ सोसाइटी, वी हैव ग्रुप ऑफ पीपल जिनके साथ रह रहे हैं, और हम एक प्रॉपर घर बना के हम जिंदगी बस रहे, ठीक है। आगे चल के वी हैव सीन इन द नियोलिथिक एज वी हैव डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि नियोलिथिक पीरियड में या स्टोन एज में जो एनिमल दैट वी हैव डोमेस्टिकेटेड, जिसके बारे में हमारे पास क्वेश्चंस है, जिसके बारे में हमारे पास एविडेंट है, व्हाट वाज दैट एनिमल, एंड रिमेंबर सर एंड मैम, द एनिमल वाज डॉग। प्लीज ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल ड्यूरिंग द नियोलिथिक एज और ड्यूरिंग द स्टोन एज जिसका हमारे पास एविडेंस मिला है, इट वाज डॉग। ओके, नाउ आगे चलते हैं, और हाँ, तो इतने दिनों से वी हैव सीन पीपल आर बीन गैदरिंग फूड, हंटिंग, फिशिंग, ठीक है, कितना दिन हम ऐसे सरवाइव करेंगे, ठीक है, कितना दिन हम जानवरों को इकट्ठा करेंगे, जलाएंगे, खाएंगे, हमें कुछ और बेहतर चीजें करनी है। एज आई से कि human has the tendency of evoluting. Now gradually human started evoluting in a much better way. तो उन्होंने क्या किया, they have started the agricultural practice. So remember one thing, in the history of the world or Indian history, the first agricultural practice that we human being has started was in Neolithic age. Please do not forget sir and ma'am, the first agricultural practice that was been done by the human beings were in the Neolithic period. Plus और भी समझिए, अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, इस पीरियड को हम स्टोन एज क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इस पीरियड में थे, ये जो टाइम पीरियड हमने देखा है पैलियोलिथिक से नियोलिथिक के टाइम पीरियड में, इस पीरियड में ना हमारे पास लोहा तो है ही नहीं आसपास में, ना हमारे पास दूसरे मेटल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यू कैन से ब्रॉन्ज, कॉपर,
कॉपर दो बाद में स्टोन एज के एंड में जाके कॉपर का डिस्कवरी हुआ था, लेकिन स्टार्टिंग से कॉपर, ब्रॉन्ज, लेड, आयरन ऐसे कोई मेटल्स का डिस्कवरी नहीं हुआ था। नाउ आज के जमाने में व्हेन वी मेक थिंग्स, ठीक है, ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स है जिनका इस्तेमाल होता ही होता है। स्पेसिफिकली अगर आप आयरन की बात करो, आयरन, स्टील, ठीक है, ब्रॉन्ज, ये सब चीजें हैं, कुछ कुछ मेटल्स है जिनका इस्तेमाल होता ही होता है हमारे सोसाइटी में, राइट। लेकिन इनके पास ऐसा कोई हथियार या सॉरी ऐसा कोई मेटल नहीं था। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, जो स्टोन इनको जो मिला, स्टोन को उन्होंने अपना मेन हथियार, मेन वेपन बना लिया। ठीक है, तो स्टोन को उन्होंने मेन वेपन बना लिया और स्टोन से एनिमल्स का शिकार करते थे। स्टोन से उन्होंने आग की भी निर्माण की, स्टोन से उन्होंने घर भी बनाया, स्टोन से ही उन्होंने हर चीज में उन्होंने स्टोन को ही मेनली इस्तेमाल किया। इसीलिए इस पीरियड को हम स्टोन एज पीरियड कहते हैं, क्योंकि स्टोन को इन्होंने ज्यादा फोकस दिया, ज्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी और स्टोन के इस्तेमाल से इन्होंने हर चीज का निर्माण किया। हाँ, कॉपर का डिस्कवरी हुआ स्टोन एज में, बट थोड़ा लेटर एज में, जैसे कि नियोलिथिक एज में जाके धीरे धीरे कॉपर का डिस्कवरी हुआ। तब तक लोगों को पता नहीं था कि कॉपर की क्या वैल्यूज है, कॉपर से हम क्या क्या बना सकते हैं। लेकिन उस समय भी स्टोन को ही इन्होंने ज्यादा महत्व दिया, ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। नाउ इन स्टोन्स का, अब देखिए मेरे पास लोहा है, लोहे से मैं कितना कुछ बना सकती हूँ। मैं लोहे से हथियार बना सकती हूँ, लोहे के गाड़ी, लोहे से मैं व्हीकल्स का सामान बना सकती हूँ, लोहे से मैं दरवाजा बना सकती हूँ, स्ट्रॉन्ग गेट बना सकती हूँ घर के लिए। काफी सारी चीजें हम लोहे का इस्तेमाल से बना सकते हैं। तो अब नियोलिथिक एज में जब पहुंचे, लोगों को ये समझ में आया, ये जो स्टोन है हमारे पास, जिसको हमने हथियार के जैसा इस्तेमाल करते हैं या फिर किस कुछ बेसिक चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, we can remodify those stones and we can use or make many different things. So what people did, they started modifying the stones. और अगर आपको समझ में आता हो, मिट्टी का सामान जैसे बनाते हैं आजकल, जो ये जो मिट्टी का घड़ा वगैरह जो बनाते हैं, उस समय भी इन स्टोन्स को रीमॉडिफाई करके इन्होंने मिट्टी का सामान, काफी सारी चीजें बनाई। ठीक है, तो ये नियोलिथिक पीरियड में ये काफी सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं थोड़ा रिपीट कर देती हूं, आपको याद रखना है, आज से 20 लाख साल पहले, 20 years from now, our first human evolution was started, right? The first human evolution that started with the Paleolithic age. So when we talk about Paleolithic age, we go back to 20 lakhs year back from now. ठीक है, तो आज से 20 लाख साल पीछे जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पेलियोलिथिक एज। Paleolithic age में basically we were hominids, we were Adi Manav, we didn't know how to live in a home, how to live as a proper human being. But then because we are human being, we always had this feature of evoluting, the tendency of evoluting or changing with the time period. So in the Paleolithic age, the most important thing that can be asked in your exam is when was fire discovered? So you need to remember fire was discovered during the Paleolithic period. Okay, and most importantly, in Paleolithic period we had no knowledge of making food or gathering food. So what we used to do, our main source of living used to be hunting, fishing or scavenging animals. Moving forward, we came from 20 lakhs to 10,000 years back. थोड़ा हम आगे बढ़े और पीछे जाएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आगे से पीछे की तरफ आए और यहां से पीछे की तरफ गए। ठीक है, तो आज से 10,000 साल पहले वी मूव टू पेलियोलिथिक से वी मूव टू मेसोलिथिक। मेसोलिथिक में बेसिकली ज्यादा कुछ चेंजेस तो हुआ नहीं, उसमें वो दोनों पेलियोलिथिक और नियोलिथिक के फीचर्स हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, अब हम लोग वी डू नॉट स्कैवेंज एनिमल्स एंड ईट, व्हाट वी डू, वी गैदर फूड एंड वी ईट इट लाइक अ सोसाइटी. The final stage that we come in Stone Age is the Neolithic period. When we come to Neolithic period, we evoluted as a proper human being. So in a Neolithic age, we have done few important things. Specifically, we have discovered wheels. पहिए का हमने निर्माण किया, discovery किया, with which our life has become very easy. All right, very convenient. And then we started living in a permanent house. पहले हम बंजारों की तरह यहाँ से वहाँ भटकते थे. Now we have left the life of nomadic and we started living in a permanent house. We also started domesticated animals. Remember, the first animals about whom we have evidence of domesticating in Neolithic age was dog. And we also started agricultural practice.
स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोन को हमने इंपॉर्टेंटली इस्तेमाल किया था इन पीरियड्स में। तो स्टोन को अब हमने आगे चल के क्या कि इनको मॉडिफाई किया, रीडू किया, और मॉडिफाई करके हमने काफी सारे मिट्टी का सामान वगैरह डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के साथ हमने बनाना शुरू किया। तो ये तीनों स्टेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट है सर एंड मैम स्टोन एज में। थोड़ा सा मैं एक पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। ये जो फर्स्ट मेटल जिसमें अगर मैंने आपको बोला था कि स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टोन एज में स्पेसिफिकली हम जिस चीज को एज अ मेन आप कह सकते हैं मेन हथियार या मेन मटेरियल के हिसाब से यूज करते हैं, इट वाज स्टोन। लेकिन जब हम स्टोन एज के एंड तक पहुंच गए थे तब उस समय पहला मेटल, पहले धातु का निर्माण हुआ था, डिस्कवरी हुआ था, विच वाज कॉपर, तांबा। ठीक है। फर्स्ट फेटल टूल, फेटल टूल तो यू अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट कैन कट और खत्म कर सकते या फिर मार सकते, जिस हथियार का हमने डिस्कवरी किया था इट वाज एक्स, कुल्हाड़ी। ओके। फर्स्ट क्रॉप जिसका एग्रीकल्चर किया था वो व्हीट एंड बार्ले। ठीक है। आप कह सकते हो व्हीट एंड बार्ले को हमने फर्स्ट एग्रीकल्चर किया था, हमने इस्तेमाल भी किया था, लेकिन पहला क्रॉप जिसको हमने कंज्यूम किया था, जिसको हमने खाया था, वो था आपका राइस। राइस का हमें एविडेंस मिला था कोल्डिवा में। कोल्डिवा इज इन यूपी। ठीक है। कोल्डिवा में हमें इसका एविडेंस मिला है कि राइस का फर्स्ट कंज्यूम किया था हमने उस पीरियड में। और आगे चल के एग्रीकल्चर, हमें कैसे पता है कि न्यूलिथिक एज में हमने एग्रीकल्चर किया था? तो फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइट जिसका हमने डिस्कवरी किया था वो था मेहरगढ़। आज की डेट में बलूचिस्तान का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। बलूचिस्तान में ये करंट जगह है मेहरगढ़ बोल के, उस समय जगह का नाम था मेहरगढ़। इस जगह में हमने इस जगह का हमने डिस्कवर किया था। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है सर एंड मैम। फर्स्ट चैप्टर के बाद हम अभी आगे बढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के साथ, लेकिन याद रखिएगा ये फर्स्ट चैप्टर के जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर के साथ।